हेलो एवरीवन। एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों के लिए जो है अब अलग अलग स्टेट से गुड न्यूज आ रही है। ये हमने आपको बताया था, कहीं पे प्रॉब्लम भी चल रहा है, कहीं पे अच्छी चीजें भी हो रही हैं। तो एनआईयूएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को वेस्ट बंगाल से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। फाइनली जो है उन लोगों को इंसाफ मिला है और इसे हम लोग बोलते हैं इंसाफ। 10 दिसंबर को एनआईयूएस डीएलएड को मान्यता तो दे दिया गया है, लेकिन अभी भी स्टेट्स में हर एक अलग अलग स्टेट में जो है बच्चों का स्ट्रगल चल ही रहा है। तो फाइनली जो है एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के वेस्ट बंगाल से गुड न्यूज है। क्या है इंफॉर्मेशन ये मैं बताऊंगी और इसका असर बाकी के सारे स्टेट्स पर भी कैसे होगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्या, तो ये आप देख रहे हो, ये हाई कोर्ट का जो है कोलकाता हाई कोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। द स्टेट ऑफ, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इन द हाई कोर्ट एट कैलकाटा कॉन्स्टिट्यूशनल रीट जुडिसिकेशन। यहां पर आपको जो रीट लगाया गया था उसमें जो है आप लोगों को जजमेंट मिला है और उसमें जो एनआईयूएस डीएलएड के बच्चे हैं उन लोगों को 10 दिसंबर के जो फैसला आया है, 10 दिसंबर 2024 को एनआईयूएस डीएलएड को मान्यता मिली है, उसको देखते हुए इन लोगों को जो है आगे की वैकेंसीज में वैलिड कर दिया गया है। देखो यही चीजें पंजाब से भी हुई, पंजाब वाले बच्चों को भी गुड न्यूज मिल गया, फाइनली वेस्ट बंगाल को भी मिल गया। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स पे स्ट्रगल चल रहा है, अभी कहाँ का स्ट्रगल है और इस जजमेंट का असर जो है उन लोगों पर भी होगा क्योंकि ये बकायदा हाई कोर्ट के थ्रू आया हुआ है। पंजाब में सरकार ने ही एक्सेप्ट करके उनको ले लिया था, लेकिन यहाँ पर ये हाई कोर्ट के थ्रू आया हुआ है तो बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार, उत्तराखंड वाले, आसाम वाले बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए अच्छा न्यूज ये बन सकता है। देखिए इसमें है क्या, पहले मैं आपको वो बता दूं। यहां पर देखिए, द पिटिशनर ऑन February 10, 2017 was appointed as a teacher at Loreto St. Mary's Girls Primary School at a Christian minority school. Subsequently being selected in the recruitment process, she had joined St. Anne's Free Primary School. Her such appointment was approved by the district inspector of such of school P24 Pargana South. The respondent नंबर 3, यहां पर आप देखोगे तो ये जो केस था ये माला बोर वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल था। पहले ये माला को जो है, जो माला बोर है, इनको सिलेक्ट किया गया था एनआईयूएस डीएलएड के बेसिस पे ही इनका हुआ भाई, इनको 10 फरवरी 2017 को कर लिया गया। द स्टेट अप्रूवल हाउएवर हैज बीन विथड्रॉन बाय द इम्पोज्ड ऑर्डर डेटेड अप्रैल 18, 2024 ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ऑफ द पिटिशनर। अब उन लोगों को उस माला को जो है हटाने की बात हुई और इसका डेट भी आपको दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है ट्रेनिंग जो किया था, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ऑफ द पिटिशनर दैट इज 18 months डीएलएड कोर्स कंडक्टेड बाय द एनआईयूएस इज नॉट अ वैलिड ट्रेनिंग। ये कब आया था? 18 अप्रैल 2024 को, ठीक है। As held by the Supreme Court in the case of Jaivir Singh and others versus the state of Uttarakhand and others, reported in 2023 SAC online। ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर जो ये मामला था ये इस चीज को लेकर के था। फाइनली इस केस में 10 दिसंबर वाले जजमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उसको कंसीडर किया गया है और जो एनआईयूएस के अभ्यर्थी हैं उनको आगे जो है वैकेंसीज में रख दिया गया है। तो ये जीत जो है बाकी स्टेट्स पर भी इसका इंपैक्ट दिखेगा। देखो बाकी स्टेट में मेरा अभी जो टारगेटेड स्टेट दिखाई दे रहा है उत्तराखंड है, वहां पे मामला जो है थोड़ा फंसा हुआ है। उत्तराखंड है, आसाम है, आप लोगों का जो है केवीएस का एक मैटर है। केवीएस में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, टाइम लगेगा, हो सकता है, लेकिन वो है। फिर उसके बाद से जो है आपका बिहार का मामला है, बिहार टीआरई 3 का जो चल रहा है। तो इन सभी में जो है ये पॉजिटिव रिस्पांस दे सकता है क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट है तो ये हर जगह यूज होगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रिव्यू एप्लीकेशन वाइड ऑर्डर डेटेड December 10, 2024 हैज क्लैरिफाइड द सेड जजमेंट ऑफ जयवीर सिंह इन द फॉलोइंग मैनर। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो लगा दिया गया है
यहाँ पे आप देखोगे द petitioner since is in service and had completed the said training course in the 2017-19 session is eligible। अब जो माला है उसको एलिजिबल माना जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर get the benefit of the said clarificatory order of the honorable supreme court। The order imposed therefore is not sustainable and is accordingly set aside। तो क्लियरली यहां पर बेनिफिट मिला हुआ है 10 दिसंबर के जो है डिसीजन के आधार पर। अब यही चीज जो बाकी जगहों पर है वैसे मिलने वाला। अब मुझे लगातार जो है मैसेज टीआरई 2 एंड टीआरई 1 सप्लीमेंट्री को लेकर आप लोग कर रहे हो। देखो कहीं का भी मैटर हो, काम हो रहा है, ये बात आप भी जानते हो। जैसे जैसे अपडेट आता है वैसे वैसे हम आपको बताते भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना होगा। ये ऐसा चुटकी वाला काम है नहीं। आप खुद सोचो ना, नवंबर 2023 में आप लोगों को इनवैलिड किया गया, आप लोगों का 10 दिसंबर 2024 एक साल लग गया ना, ये पूरा आपका वनवास काटने में लगा ना। तो अब आपको जब इंसाफ मिला है तो इसका भी प्रोसेस करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जैसे जैसे अपडेट आता है आपको भी पता है कि हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, तो जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। उत्तराखंड का मैटर आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, अभी कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा मामला, कुछ ऐसा ऐसी चीजें होंगी जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस जो जो चीजें हो रही हैं आपको अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ में जो है आप लोगों का अभी यहाँ पर मामला यूपी टेट को लेकर के भी उठ रहा है। यूपी में जो है 2021 का जो जिन्होंने यूपी टेट दिया था उनके सर्टिफिकेट को लेकर के उठ रहा है। तो अगर इससे रिलेटेड भी आप लोगों का कोई क्वेरी है यूपी वाले बच्चों का, तो आप लोग जो है डायरेक्टली जो है आदर्श सर से या फिर विश्वनाथ सर से जुड़ सकते हैं। आदर्श सर से जुड़ सकते हैं, वो इस मामले को देख रहे हैं। जिनका भी यूपी टेट 2021 का जो सर्टिफिकेट है वो रोका गया है या इससे रिलेटेड कोई भी मामला है, तो आप लोग जो है आदर्श सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे आप अपना जो भी डाउट है इसको लेकर के वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ नहीं रहा है, पहले आया करता था। इसलिए जो स्टूडेंट हमारे पास देख रहे हैं और पहले के हमारे स्टूडेंट हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पर, ताकि आपका अगर कोई ऐसा इशू है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कोई और आप लोगों का जो है अपडेट आएगा एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।